कृष्ण और राधा की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों, कविताओं और लोक कथाओं में जटिल रूप से बुनी गई एक खूबसूरत कहानी है, जिसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। हालांकि यहाँ कुछ मुख्य सूत्र हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। कृष्ण, देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र, दुष्ट कंस का वध करने के लिए नियत। एक बच्चे के रूप में उन्हें वृंदावन ले जाया जाता है और पालक माता पिता द्वारा पालन पोषण किया जाता है। राधा, वृषभानु की बेटी, जिसे अपनी मनमोहक सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती है। कुछ वर्णनों में कहा गया है कि उनका जन्म कृष्ण के साथ ही हुआ था। कुछ का कहना है कि कुछ साल पहले हुआ था। उनकी भेंट, वृंदावन में उनकी पहली मुलाकात अलग अलग कहानियों में अलग अलग होती है, लेकिन उनका संबंध तत्काल और गहरा होता है। वे बचपन की खुशियां साझा करते हैं, होली खेलते हैं, दूध चुराते हैं और बारिश में नाचते हैं। यह अवधि युवा प्रेम की मासूमियत से ओतप्रोत है, जिसे चंचल शरारतों, बांसुरी बजाने और दिल से दिल की बातचीत में चित्रित किया गया है। रास लीला, चांदनी रात में होने वाला एक प्रतीकात्मक और रहस्यमय नृत्य। राधा और कृष्ण अपनी गोपी सखियों के साथ एक हो जाते हैं, जो व्यक्तिगत आत्मा के दिव्य से मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पवित्र नृत्य भौतिकता को पार करता है और सभी प्राणियों के माध्यम से बहने वाले दिव्य प्रेम का प्रतीक है। विरह और लालसा, कृष्ण अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। कंस का वध करने और द्वारका स्थापित करने के लिए वृंदावन छोड़ देते हैं। वह रुक्मिणी और अन्य राजकुमारियों से विवाह करते हैं, अपने राजसी दायित्वों को पूरा करते हैं। राधा वृंदावन में ही रहती हैं। उनका हृदय कृष्ण के लिए लालसा से भरा हुआ है। उनका अलगाव एक आत्मा की दिव्य के लिए तड़प का रूपक बन जाता है, भौतिकता से परे। कुछ व्याख्याएं राधा के कृष्ण के शुद्ध प्रेम पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उन्हें उनकी सबसे अधिक समर्पित भक्त के रूप में देखती है, सामाजिक बाधाओं या विवाह को भी भेदती हैं। अन्य उन्हें एक ही दिव्य सार के दो पहलुओं के रूप में देखते हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से ब्रह्मांडीय खेल के उद्देश्य से अलग किया जाता है। भौतिकता से परे, कुछ व्याख्याएं राधा के कृष्ण के शुद्ध प्रेम पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उन्हें उनकी सबसे अधिक समर्पित भक्त के रूप में देखती हैं, सामाजिक बाधाओं या विवाह को भी भेदती हैं। अन्य उन्हें एक ही दिव्य सार के दो पहलुओं के रूप में देखते हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से ब्रह्मांडीय खेल के उद्देश्य से अलग किया जाता है। याद रखें, यह सिर्फ एक संक्षिप्त अवलोकन है। कई संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हैं। उनकी कहानी के टेपेस्ट्री को समृद्ध बनाती है। विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करें, जिनमें भक्ति कविता, भजन और दार्शनिक व्याख्याएं शामिल हैं, ताकि इस शाश्वत प्रेम कहानी की सुंदरता और जटिलताओं में गहराई से उतर सकें। राधे राधे।